नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हर आम आदमी के लिए समझना बहुत जरूरी है। मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन। खासतौर पर हम ये समझेंगे कि मुद्रास्फीति कैसे धीरे धीरे आपके निवेश को खत्म कर सकती है। अगर आप अपने आर्थिक भविष्य को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन क्या है? आसान शब्दों में मुद्रास्फीति वह दर है जिस पर समय के साथ वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ती हैं। जब कीमतें बढ़ती हैं तो आपके पैसे की क्रय शक्ति कम हो जाती है, यानी आप उसी पैसे से पहले के मुकाबले कम चीजें खरीद सकते हैं। ऐतिहासिक रूप से अधिकांश अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रास्फीति प्रतिवर्ष लगभग 2 से 3% रही है। यह सुनने में अधिक नहीं लगता, लेकिन समय के साथ इसका बड़ा प्रभाव हो सकता है। उदाहरण के लिए, यदि आज आपके पास 100 रुपये हैं और मुद्रास्फीति 3% है, तो अगले साल वही 100 रुपये केवल उतनी ही चीजें खरीद पाएंगे जितनी आज 67 रुपये खरीद सकते हैं। अब बात करते हैं कि मुद्रास्फीति विभिन्न प्रकार के निवेशों को कैसे प्रभावित करती है। चाहे आप अपना पैसा कहीं भी लगाएं, मुद्रास्फीति एक भूमिका निभा सकती है। आइए जानते हैं कैसे। पहले बात करते हैं बचत खातों, सेविंग अकाउंट की। अधिकांश लोग अपना पैसा बचत खातों, सेविंग अकाउंट में रखते हैं, जो बहुत कम ब्याज दरें प्रदान करते हैं, आमतौर पर 1 से 2% के आसपास। लेकिन अगर मुद्रास्फीति 3% चल रही है तो आप हर साल अपनी क्रय शक्ति खो रहे हैं। इस स्थिति में मुद्रास्फीति आपके द्वारा कमाए गए ब्याज से अधिक है, इसलिए समय के साथ आपका पैसा कम मूल्यवान होता जा रहा है। अब बात करते हैं बॉन्ड्स की। बॉन्ड्स को कम जोखिम वाले निवेश माना जाता है क्योंकि ये समय के साथ तयशुदा ब्याज भुगतान प्रदान करते हैं। हालांकि यह निश्चित आय मुद्रास्फीति के अनुसार समायोजित नहीं होती है, इसलिए अगर मुद्रास्फीति बढ़ती है तो उन भुगतानों का वास्तविक मूल्य घट जाता है और आपका बॉन्ड निवेश वास्तविक रूप में नुकसान दे सकता है। शेयरों का क्या? शेयर आमतौर पर बॉन्ड्स या बचत खातों की तुलना में उच्च रिटर्न प्रदान करते हैं, लेकिन महंगाई शेयर बाजार के प्रदर्शन को भी प्रभावित कर सकती है। उच्च महंगाई अक्सर कंपनियों के लिए उच्च लागत का कारण बनती है, जिससे मुनाफा घट सकता है और शेयर की कीमतें गिर सकती हैं। हालांकि कुछ कंपनियां उन लागतों को उपभोक्ताओं पर डालने में सक्षम होती हैं, इसलिए लंबे समय के निवेशकों के लिए शेयर अभी भी एक अच्छा विकल्प हो सकते हैं। रियल एस्टेट और सोने जैसी वस्तुओं को अक्सर महंगाई से बचाव के रूप में देखा जाता है। क्यों? क्योंकि संपत्ति की कीमतें आमतौर पर महंगाई के साथ बढ़ती हैं और सोने जैसी वस्तुओं की कीमत भी महंगाई बढ़ने पर अधिक हो जाती है। ये संपत्तियां आपके निवेश पोर्टफोलियो को महंगाई के नकारात्मक प्रभाव से बचाने में मदद कर सकती हैं। आइए इसे एक त्वरित उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप 10,000 रुपये का निवेश करते हैं और आपको सालाना 5% का अनुमानित रिटर्न मिलने की उम्मीद है। 1 साल बाद आपने 500 रुपये कमाए हैं, जिससे आपकी कुल राशि 10,500 रुपये हो गई। लेकिन अगर महंगाई दर 3% है तो वह 10,500 रुपये वास्तव में आज के मूल्य में केवल 10,150 रुपये के बराबर है। महंगाई के समायोजन के बाद आपका असली रिटर्न केवल 150 रुपये रह जाता है, न कि वह 500 रुपये जो आप पहले उम्मीद कर रहे थे। यही कारण है कि महंगाई चुपचाप आपके रिटर्न को कम कर सकती है। समय के साथ यह छोटा अंतर बड़ा हो जाता है, खासकर दीर्घकालिक निवेशों के लिए। अब जब हमें पता चल गया है कि मुद्रास्फीति कैसे काम करती है और यह आपके निवेशों को कैसे प्रभावित करती है, तो आइए बात करते हैं कि अपने पैसे को मुद्रास्फीति से कैसे बचाया जाए। यहां कुछ रणनीतियां, स्ट्रैटेजीज दी गई हैं। एक तरीका है मुद्रास्फीति संकेतित बॉन्ड्स।
आईआईबीज या मुद्रास्फीति लिंक्ड बॉन्ड्स आईएलबीज में निवेश करना। ये सरकारी बॉन्ड्स विशेष रूप से मुद्रास्फीति के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए डिजाइन किए गए हैं। जैसे जैसे मुद्रास्फीति बढ़ती है, आईआईबीज या आईएलबीज का मूल्य बढ़ता है, जिससे आपकी क्रय शक्ति सुरक्षित रहती है। एक और विकल्प है अपने पोर्टफोलियो को विविध बनाना और सोना, चांदी या यहां तक कि तेल जैसी वस्तुओं में निवेश करना। ये आमतौर पर मुद्रास्फीति के दौर में अच्छा प्रदर्शन करते हैं क्योंकि इनके दाम अक्सर मुद्रास्फीति के साथ साथ बढ़ते हैं। रियल एस्टेट भी मुद्रास्फीति के खिलाफ एक मजबूत सुरक्षा है। जैसे जैसे मुद्रास्फीति बढ़ती है, वैसे वैसे संपत्तियों के मूल्य भी बढ़ते हैं, और यदि आप अपनी संपत्ति किराए पर दे रहे हैं तो आप किराए को मुद्रास्फीति के अनुरूप समायोजित कर सकते हैं। इससे यह सुनिश्चित होता है कि आपकी संपत्ति की आय बढ़ती कीमतों के साथ बनी रहे। अंत में अपने स्टॉक पोर्टफोलियो को विविध बनाएं। कुछ उद्योग जैसे उपभोक्ता, वस्त्र और ऊर्जा क्षेत्र मुद्रास्फीति के दौरान अच्छा प्रदर्शन करते हैं क्योंकि वे बढ़ती लागत को अपने ग्राहकों पर डाल सकते हैं। एक विविध स्टॉक पोर्टफोलियो होने से मुद्रास्फीति के प्रभाव को संतुलित करने में मदद मिल सकती है। अंत में मुद्रास्फीति अपरिहार्य हो सकती है, लेकिन यह आपके निवेशों को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। यदि आप समझते हैं कि मुद्रास्फीति कैसे काम करती है और अपने पोर्टफोलियो को सुरक्षित रखने के उपाय करते हैं, तो आप समय के साथ अपनी संपत्ति को सुरक्षित रख सकते हैं और उसे बढ़ा भी सकते हैं। याद रखें, यह केवल इस बारे में नहीं है कि आप कितना पैसा कमाते हैं, बल्कि यह है कि भविष्य में उस पैसे का कितना मूल्य होता है। यदि आपको यह वीडियो मददगार लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को दबाना न भूलें ताकि आपको और भी वित्तीय टिप्स और निवेश रणनीतियों की जानकारी मिल सके। देखने के लिए धन्यवाद और मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा।